तो आप परमंडल अध्यक्ष है दादा, तो टाइगर से बात होते रहता है, तो टाइगर से बात हुआ है कि कब तक मांडू या लिस्ट, कब तक हम लोग विधानसभा का लिस्ट जारी होना चालू हो जाएगा? देखिए, लगभग पूरा राज्य से 300 से ज़्यादा आवेदन गया है, तो उसका स्क्रूटनी चल रहा है। स्क्रूटनी चलने के बाद जाहिर सा बात है, शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को समझा बुझा के टिकट को घोषणा किया जाएगा। बहुत जल्द होगा। ये तो बोल रहे हैं कि टाइगर दास भी बात हुआ तो बोला बहुत धारा से आप पूरी सहमत तरह से करते हैं? पूरी तरह से तो आपको लगता है ना कि जयराम महतो आगे चल के बदल तो नहीं जाएंगे? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है और उनकी बात में बहुत सच्चाई है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना दीदी कि आखिरी दिन में आएगा पैसा दर्रीदा ये पैसा? नहीं, वैसा नहीं होगा। इतना दुर्भाग्य है हम लोग का सर राज्य कि यहाँ का आदमी लोग बाहर जाता है और हम बाहर का आदमी यहाँ के काम करता है। सला धूल मिट्टी हम लोग खाएंगे, यहाँ का आदमी बीमारी से हम लोग मरेंगे, हम लोग का गांव उखड़ेगा और बाहरी लोग आके काम करेगा। तो जयराम महतो इस मांडू विधानसभा से या कोई विधानसभा से दूसरा कैंडिडेट को सीट देंगे तो आप उसका भी समर्थन करेंगे? हमारे जितने भी जैसे गांव मोहल्ला में जितना है युवागण, उनको हम जागरूकता के रूप में टाइगर को ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हमारे लिए अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना दादा, मान लीजिए जयराम महतो अपना जगह कोई दूसरा कैंडिडेट को दे दें और उस पर इन्हीं को भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी देंगे श्योर निकलना है। मतलब जयराम महतो किसी को भी खड़ा कर देंगे तो आप लोग पूरा समर्थन कीजिएगा उसका? फुल समझ। गाँव था, यहाँ भुइयां टोली बोला जाता है, तो जाहिर सा बात है भुइयां टोली का आप देख रखते हैं, इतना बड़ा जनसंख्या में यदि बैठ रहे हैं और पूछे जाने पर बिना पैसे के बिना खर्च का यदि टाइम दे रहे हैं। और रहा बात टाइगर जयराम महतो के विचारों से, ये लोग अवगत है, बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। आप तो बैठ लिए बहुत लोगों से, आपको पता चल ही गया होगा। तो जाहिर सा बात है टाइगर जयराम महतो का विचार हर कोना तक पहुंच चुका है और हमारा काम है कि लोगों को जागरूक करना, टाइगर जयराम महतो के विचारों को पहुंचा देना। तो टाइगर जयराम महतो के विचार के हम पहुंचाए लगलिए, ओकर से ज़्यादा क्या है। और हर सदस्य के भी पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम लोग झारखंड का लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ओकर में हर झारखंडी के सोचना चाहिए, चाहे जिस जात पात जिस धर्म से आते हैं। हमको पहला प्राथमिकता है हमारा झारखंडी। तो झारखंड के लोगों को इसमें जागरूक करना चाहिए और टाइगर जयराम महतो का कोई अलग नहीं है, जल जंगल जमीन का लड़ाई है, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए सबको। तो आपका यहाँ जो सब सभा उभा कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जैसे ज्यादातर देखा जाता है जो एसटी सब रहता है या जो भी रहता है वो लोग एससी सब, वो लोग जेएमएम के थ्रू ज्यादा रुझान रखता है और उसी को वोट देता है। तो आप इतना गांव गांव घूम रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि हम लोग से जेबीकेएसएस के बाद से समर्थन हो रहा है और उसको समर्थन कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ 50 सैकड़ों महिला और पुरुष हैं, तो इसमें यदि घंटों बैठ रहे हैं, हमारे विचारों को सुन रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि उनको इतने 24 सालों से ठगा गया है सिर्फ जात पात के नाम से। हम लोग को समझा रहे हैं लोगों को। आज देखिए सैकड़ों लोग बैठे हुए, तो भुइयां टोली है। आखिर भुइयां समाज को भी हम लोग अपना प्राथमिकता दे रहे हैं सबको। तो दादा जैसे ये सब यहाँ तक तो यहाँ शुरू में ठीक दिखता है, लेकिन इलेक्शन आते आते ऐसा नजर आता है कि एक दिन के पहले पैसा या दारू में बहुत सारा ऐसा हो जाता है, सिचुएशन खड़ा कर दिया जाता है कि उसे हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जेबीकेएसएस कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? हम लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई पैसा आप एक दिन ले लीजिएगा, अपना बाल बच्चा का भविष्य को आप झोंक दे रहे हैं। मतलब आप पैसा ले रहे हैं, मतलब बाल बच्चा का भविष्य झोंक रहे हैं। मतलब एक बार 5 साल में आपको एक बार पैसा और मांस मुर्गा दारू मिलेगा, उसके बाद 5 साल अपने बच्चे के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो ऐसा हालात मत अपने अंदर में आने दीजिए। आप विचारों को, लड़ाई को दीजिए, झारखंड को संवारने में आप अपना योगदान दीजिए। और यही हम लोग टाइगर जयराम महतो के विचार को पहुंचा रहे हैं। तो आप परमंडल अध्यक्ष है दादा, तो टाइगर से बात होते रहता है, तो टाइगर से बात हुआ है कि कब तक मांडू या लिस्ट, कब तक हम लोग विधानसभा का लिस्ट जारी होना चालू हो जाएगा? देखिए, लगभग पूरा राज्य से 300 से ज़्यादा आवेदन गया है, तो उसका स्क्रूटनी चल रहा है। स्क्रूटनी चलने के बाद जाहिर सा बात है, शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को समझा बुझा के टिकट को घोषणा किया जाएगा। बहुत जल्द होगा। ये तो बोल रहे हैं कि टाइगर दास भी बात हुआ तो बोला बहुत जल्द होगा, स्क्रूटनी हो रहा है। तो सुनने में आ रहा है दादा कि टाइगर जयराम महतो मांडू से लड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, यदि लड़ना चाह रहे हैं, उनका इच्छा है, तो जाहिर सा बात है हम लोग पूरा मांडू वासी उनका स्वागत करेंगे।
चलिए ठीक है दादा, तो लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि आप युवा को, हर वर्ग को और मांडू विधानसभा को और पूरा झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के विचारों को आप समर्थन कीजिए और एक नया झारखंड बनाने में आप योगदान अपना दीजिए, अहम भूमिका निभाइए कि भाई आने वाले दिनों में साक्षी बने, गवाह बने कि झारखंड को संवारने में मेरा भी हाथ था। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपका नाम? विजेंद्र कुमार। तो दादा आज यहाँ आप लोग का जयराम महतो का मीटिंग हुआ, तो क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ और क्या क्या हुआ? इस मीटिंग में खास करके स्थानीय नीति और खतियानी नीति और भाषा को लेकर जो अतिक्रमण यहाँ चालू हुआ है उसके विषय में हम लोग को बताया गया है और इस चीज़ के हम लोग समर्थन में। तो आपको विचारधारा से सहमत करते हैं? जयराम महतो जितना भी बोलते हैं तो उनका विचारधारा से आप सहमत करते हैं? पूरी तरह से। तो आपको लगता है ना कि जयराम महतो आगे चल के बदल तो नहीं जाएंगे? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है और उनकी बात में बहुत सच्चाई है। तो आप पूरा लग रहा है कि रबोत बस्ती का पूरा वोट जयराम महतो को मिलेगा, उसका पूरा उम्मीद है? कोशिश तो है, कोशिश है। चलिए ठीक है दादा, बताइए। बैठक हुआ, बात अच्छा हुआ। हम तो नहीं जानते थे कि वो कहाँ के है रहने वाला, वो सब नहीं जानते, पहली बार सुने हैं। तो आप जयराम महतो की विचारधारा पे सहमति जताते हैं? जताते हैं, कैसे नहीं जताएंगे, फिर आगे चल के भी साथ देंगे। तो जयराम महतो को मतलब यहाँ से रबोत से अच्छा खासा वोट मिलने का उम्मीद है? कैसे नहीं मिलेगा, भैया टोली से मिलेगा। अब हम लोग यहाँ है तो इतना भर के तो सम्मत करिए सकते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना दीदी कि आखिरी दिन में आएगा पैसा दर्री दा ये पैसा? नहीं वैसा नहीं होगा, कैसे होगा? चलिए तो देख, ठान लिए तो कभी नहीं होगा। चलिए के लिए मिलता है कि यहाँ का लेडी सब का कहना है कि यहाँ वैसा दारू मुर्गा या चद्दर दर्री महिला समिति में पैसा। तो दादा आप टाइगर जयराम महतो के बातों से समर्थन करते हैं? पूरा पूरा समर्थन है इसमें, और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी युवागण हैं उन सबको भी जगाने का काम करेंगे और इस क्या बोलते हैं इनको पूरा पूरा समर्थन हमारे जितने भी युवा गण हैं करेंगे इस विषय में। तो आप जयराम महतो को पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? पूरा पूरा इसमें पूरा मेरा समर्थन है और जितना भी मेरा युवागण है इसमें समर्थन के लिए और आगे आएंगे, और जितने भी युवागण है उस सबको हम इसमें आने का काम करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा है दादा कि जयराम महतो तो हर सीट से नहीं लड़ सकते हैं, तो जयराम महतो इस मांडू विधानसभा से या कोई विधानसभा से दूसरा कैंडिडेट को सीट देंगे तो आप उसका भी समर्थन करेंगे? हमारे जितने भी जैसे गांव मोहल्ला में जितना है युवागण उनको हम जागरूकता के रूप में टाइगर को ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम इस विषय में और क्या बोलें। और चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जोहार, आज हम रबोत बस्ती में उपस्थित हैं और यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चल रहा था, तो आज हम आदमी लोग से पूछते हैं कि क्या है क्या ना, क्या हुआ क्या कैसे हुआ। तो जोहार दा। जोहार। आपका नाम? अर्जुन करमाली। तो आज जयराम महतो का यहाँ पर जन जागरूकता हुआ, तो क्या क्या हुआ इसमें? इसमें हम लोग जितना भी जयराम महतो का विचारधारा है उनको बताएं, हम लोग का भाषा का लड़ाई है वो भी बताएं, हम लोग का हक का बात है वो भी बताएं। हम लोग को इतना दुर्भाग्य है हम लोग का राज्य कि यहाँ का आदमी लोग बाहर जाता है और हम बाहर का आदमी यहाँ के काम करता है। सला धूल मिट्टी हम लोग खाएंगे, यहाँ का आदमी बीमारी से हम लोग मरेंगे, हम लोग का गांव उखड़ेगा और बाहरी लोग आके काम करेगा। अफसोस जताते हैं कि हम लोग का ऐसा होता है, हम लोग का झारखंड सरकार के किया जाता है हम लोग के साथ। तो आपका कहना है कि आप जयराम महतो का जितना भी बात है उससे आप लोग पूरा समर्थन करते हैं और अब जयराम महतो को पूरा समर्थन करते हैं? हम उनको पूरा समर्थन करते हैं और उनका प्रसार में जब तक हम यहाँ के युवाओं को जगह न दे, हर गांव-गांव जगाने का काम करेंगे और जब तक वो उनका सरकार नहीं बना देंगे तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।
यहाँ सुनने में आता है कि जितना भी एसटी ये सब जो रहते हैं वो लोग जेएमएम को वोट देते हैं, तो क्या लगता है कि जयराम महतो को वोट मिलेगा? इस बार जरूर मिलेगा। जन जन तक बात पहुंच रहा है कि हम लोग का जो जयराम का सरकार बन के आएगी, हम लोग का आदिवासी मूल निवासी के लिए ही वो लोग काम करेंगे, हम लोग झारखंड के लिए ही काम करेंगे। इस बार पूरा उम्मीद है, आदिवासी रहे, मूलवासी रहे, झारखंड वासी रहे, सब मिल के हम लोग उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग का पूरा समर्थन, इस गांव का पूरा समर्थन टाइगर जयराम महतो को रहेगा? हाँ, रहेगा। चलिए, और आप लोग यहाँ मीटिंग किए हैं तो क्या क्या बात हुआ? देखिए सारा जानकारी दे दिया गया है जनता को, यहाँ जो भी है अच्छा से सबको पता है लगभग, लेकिन वही है कि मतलब थोड़ा संकोच में रहता है किधर जाएं किधर नहीं, यही सब है। तो जयराम महतो के बातों से पूरी तरह सहमत हैं? हम लोग तो पहले से, हम लोग का बूथ में सबसे ज्यादा वोट आया था, राबोद में हम लोग का जो है सबसे ज्यादा आया था जयराम महतो का। तो तो जयराम महतो पर पूरा भरोसा करते हैं ना आप हम लोग लोग? इधर पूरा है, इधर हम लोग का अलग थोड़ा टोला है। तो पूरा उम्मीद है कि जयराम महतो इस बार निकल जाएंगे? और से तो हमको लगता है पूरा क्लियर है कि निकल। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना दादा, मान लीजिए एक जयराम महतो अपना जगह कोई दूसरा कैंडिडेट को दे दें और उस पर इन्हीं को भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको भी देंगे श्योर निकलना है। मतलब जयराम महतो किसी को भी खड़ा कर देंगे तो आप लोग पूरा समर्थन कीजिएगा उसका? फुल समझ। तो आप कुछ जनता को जयराम महतो के एज ए जयराम महतो कुछ यहाँ के जनता लोगों को कुछ ये देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? जल जंगल जमीन का लड़ाई है तो बढ़िया है, तो और कुछ संदेश? और क्या है, सब सपोर्ट करें और क्या। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।